इतना भारी एक आप चित्र लेकर घूम रहे हैं, लकड़ी का बना हुआ है, आप इतने वजन को अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं, तो किस संदेश के मकसद से चल रहे हैं? क्या क्या इरादा है आपका? देखिए, ये है मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी को आप जानते ही हैं। उन्होंने 30 साल निस्वार्थ बहुजन समाज पार्टी के लिए इसी प्रकार 30 साल से इसे लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल मेरे बड़े भाई, देखिए पहले मेरे बड़े भाई और अभी कुछ महीने पहले उनका निधन हुआ है। लाल किले की तस्वीर बनी है, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने हैं, दूसरी तरफ मान्यवर कांशीराम, और बीच में बहन कुमारी मायावती बनी हुई हैं। संदेश देने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट सीएम ऑफ पीएम इंडिया, उल्टी सीधी टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर आप मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी, एक ऐसा शख्स यशपाल गौतम जो लगभग 2 दशक तक सिर पर लकड़ी के बने हुए इस कार्डबोर्ड गत्ते को लेकर पूरे देश भर में जहां भी बहन जी की रैलियां होती है वहां पहुंचा करते थे और लोगों को संदेश देते थे कि राज्यों के चुनाव में बसपा को जिताइए और फिर उसके बाद दिल्ली पर नजर गड़ाइए। आप देख सकते हैं लाल किले की तस्वीर बनी हुई है, और दिल्ली पर नजर गड़ाइए, जब तक बहुजनों को शासन सत्ता नहीं मिलेगी तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। अब क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल 2021 में यशपाल गौतम जी का निधन हो गया, तब उस मिशन को, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सतीश गौतम जी आगे आए, और तब से लेकर अब जहां भी बहुजन समाज पार्टी की रैली होती है, जहां भी जनसभा होती है, जहां भी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, वो इस संदेश को लेकर जाते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और अभी उनका आगे का क्या प्लान है, कहाँ कहाँ आप जाना चाह रहे हैं अभी। देखिए, मेरा प्लान तो यही है कि मैं अपने बड़े भाई यशपाल गौतम जी की तरह सभी रैलियाँ करूँ, लेकिन परेशानी दिक्कत ये होती है, जैसे मैं बस से सफ़र करता हूँ, कहीं मुझे को ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कोई कुछ घटना ना हो जाए। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है, देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए आप बहुजन समाज में आजकल के बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक मैं भी दलित समाज से ही हूँ, मेरे साथ भी कहीं अत्याचार ना हो। लगता है आपको कि कभी जात के आधार पर आपको टारगेट किया जा सकता बिल्कुल है? यही कारण हो सकता है कि मेरे साथ भी कहीं ऊंच दशा ना हो जाए, कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। मेरे भी परिवार है, बच्चे हैं, सभी कुछ है मेरे। बाबा साहब, मान्यवर साहब और बहन जी की तस्वीरें देख करके कोई नफरत में आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, किसी जमाने में बाबा साहब जी ने जब इतने उत्पीड़न के साथ 100 साल पहले जब बाबा साहब ने इतनी पीड़ा सही है, और आज भी समाज उसी पीड़ा को झेल रहा है, तो उस समाज को देख करके अभी समाज संभला नहीं है। अब भी समाज वहीं के वहीं पर टिका है। कुछ जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बाबा साहब को पढ़ लिख कर भूल जाते हैं, अपनी नौकरी पाकर भूल जाते हैं, मान्यवर काशीराम जी को भूल जाते हैं, बहन जी को भूल जाते हैं। नो बहन जी ने क्या किया है, नो बहन जी ने क्या किया, पत्थरों में रुपया पैसा लगा दिया। अरे ना, समझो पहले बहन जी के संदेश को समझो। जो हमारे 500 साल के इतिहास को कुछ लोगों ने दबा दिया था, उस इतिहास को बहन कुमारी मायावती जी ने जीवित किया है। हमारे महापुरुषों को जीवित किया है, हमारे इतिहास को जीवित किया है। आप लोगों को सम्मान करना चाहिए बहन कुमारी मायावती जी को। बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए आप लोगों को, और बहन कुमारी मायावती जी को मिशन 2022 में सीएम बनाना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों से यही अपील है। क्या क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं इसके जरिए? क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रदेश के शासन की कोई बात है, आप शायद दिल्ली के शासन पर नजरें गड़ाए लोग। मेरे बड़े भाई बीएसपी स्टार प्रचारक शहीद यशपाल गौतम जी को मेरा सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखिए, जैसे आपने कहा है कि आप दिल्ली पे सीधे नजरें गड़ाए हुए हैं, देखिए मिशन 2022 में बहन जी को सीएम बनाएंगे, और मिशन 2024 आने वाले समय में बहन जी को पीएम बनाएंगे। और देखिए, ये मेरा सपना नहीं, मेरे भाई का, बड़े भाई का मिशन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब जी का, मान्यवर काशीराम जी का। अब बहन कुमारी मायावती जी चला रही है इसको, मिशन को। जब तक बहन कुमारी मायावती जी सीएम नहीं बन जाए, जब तक हम इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। देखिए, हम आपसे जरूर बात करेंगे, यशपाल गौतम जी के बारे में भी बात करेंगे, आपकी पार्टी की राजनीति के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इतना भारी एक आप चित्र लेकर घूम रहे हैं, लकड़ी का बना हुआ है, आप इतने वजन को अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं, तो किस संदेश के मकसद से चल रहे हैं? क्या क्या इरादा है आपका? देखिए, ये है मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी को आप जानते ही हैं। उन्होंने 30 साल निस्वार्थ बहुजन समाज पार्टी के लिए इसी प्रकार 30 साल से इसे लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल मेरे बड़े भाई, देखिए पहले मेरे बड़े भाई, और अभी कुछ महीने पहले उनका निधन हुआ है। उस समय, जिस समय मेरे बड़े भाई 28/4/2021 में मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ था, उस समय यही चुनावी दौर चल रहा था। उस समय नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे, और
10-15 दिन वो चुनाव प्रचार में गए और उसके बाद जैसे जैसे वो गए, कुछ समय जैसा बीतता गया उस समय उनकी हालत बिगड़ती चली गई। और ऊपर वाले ने हमको इतना समय भी नहीं दिया कि हम अपने बड़े भाई को बचा सके। हमने 2 दिन में ही, ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें ऐसा एहसास भी नहीं था कि हमारे भाई हमारे बीच से चले जाएंगे। उस चीज़ की भरपाई और कमी को देखिए आज के समय में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना हमसे होगा, मुझसे होगा, मैं इतना प्रयास जरूर करूंगा अपने बड़े भाई के मिशन को आगे ले जाने के लिए। तो क्या आप सभी रैलियों में जाते हैं? देखिए अभी पीछे जितनी भी रैलियाँ हुई हैं 8 तारीख तक, आगरा, गाजियाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, मैं उन्हीं को सभी को करके आया हूँ। और मेरे यहाँ 10 फरवरी में चुनाव थे। सबसे पहले मेरा वो काम था, मैंने सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ को मजबूत किया। अपने घर से सभी गांव, बस्ती, मोहल्ले, गलियों से सबको वोटों को निकाल करके पहले मैंने अपने हर पोलिंग बूथ को मजबूत किया और सभी मजबूत वोटों को डलवाया और आज मैं आपके बीच पहुंचा हूँ। क्या क्या लग रहा है आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? और दूसरी बात, पहले आप ये बताइए तो हम आपसे बात करते हैं। देखिए लग क्या रहा है, फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है बहन कुमारी मायावती जी की। दूसरा सवाल ये था कि जब आप पूरे प्रदेश में इस तरह से जा रहे हैं कैंपेन करने, प्रचार करने, तो आप किस खर्च पर जा रहे हैं या किस तरह से आपकी व्यवस्था होती है? क्या पार्टी की तरफ से की जाती है? देखिए मैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे ना ही तो किसी राजनेता से कुछ लेना है, ना ही मुझे कोई मिलता है, ना ही कोई देता है, और ना ही पार्टी या कोई आदमी देता है, ना ही बहन जी कुछ देती हैं। देखिए अपनी मन की श्रद्धा है, मेरे बड़े भाई का मिशन है और मैं इसी प्रकार काम कर रहा हूँ। क्योंकि हवा चल रही है, आपको तमाम दिक्कतें हो रही है, और कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं? देखिए कहना क्या है भाई, वही है कि क्या कहें। ठीक है, सतीश गौतम जी भावुक होते हुए तमाम अपील कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थक होता है, कार्यकर्ता होता है, तो उसके लिए चुनौतियां होती है कि उसके लिए व्यवस्था कैसे होगी, कहीं रुकने की व्यवस्था क्या होगी, खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। ये समस्याएं तो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, मगर एक एक्स्ट्रा समस्या है कि जाति के आधार पर कहीं निशाना न बना दिया जाए। इस जातिवादी समाज में कहीं उन्हें टारगेट न किया जाए, उनके इस विचार को। हमने अपने इस मिशन के अंदर 3 कुर्बानियाँ दी है। सबसे पहले हमारे पिताजी, फिर हमारे बड़े भाई यशपाल गौतम, और अभी पीछे 23 दिसंबर में मैं नखले आया हुआ था। 23 दिसंबर 2 अप्रैल SC/ST एक्ट के मामले में, उसमें देखिए ना ही तो मैं था, ना ही मैं हूँ उसमें 2 अप्रैल में, ना ही मेरे घर परिवार से, ना ही मेरे कोई ख़ानदान से कोई किसी चीज़ का बिलोंग नहीं है। लेकिन समाज की बात है, समाज के लिए आना पड़ता है, जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। उस दौरान जैसे मैं नखले आया था, उसके पीछे मेरे बेटे का देहांत हो गया, एक्सपायर हो गया था। तो उसमें हमने 3 कुर्बानियाँ दी, अपने पिताजी की, अपने बड़े भाई की, अपने बेटे की। ये सब चीज़ें बहुत दर्दनाक होती हैं, ये देखते हुए कि जो कार्यकर्ता स्तर पर लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो एक बहुत बड़े सपने को लेकर चलती हैं। उन्हें लगता है कि राज्य के चुनाव में, देश के चुनाव में उनका दल, उनकी नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और वो अपने पूरे सेवा भाव से लगे होते हैं। हम आपको और भी तमाम रैली के लोगों से, तमाम उत्तर प्रदेश में घूम रहे अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।